शांति। मम्मा ने मुझ में अपनी सारी दिव्य शक्तियाँ भर दी। बेंगलोर से ब्रह्मा कुमारी दादी हृदय पुष्पा जी मम्मा के साथ का अपना अनुभव बताती है कि कराची में एक दिन मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ। मुझे लगभग 30 बार बाथरूम जाना पड़ा। इसकी मुझे कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि मेरा दृढ़ निश्चय था कि जीवन भगवान के हाथ में है। मेरा रक्षक भगवान है, चाहे यहाँ रखे, चाहे अपने वतन में ले जाए, जैसी उनकी इच्छा। बाद में मैं बाबा कहकर बेहोश होकर गिर पड़ी। ये समाचार बाबा के पास पहुंचा तो बाबा तुरंत आए और मुझे दृष्टि दी। थोड़े ही समय के बाद मैंने आंखें खोल ली और बाबा बाबा कहने लगी। बाबा ने तुरंत मम्मा को बुलाया और कहा कि इसकी संभाल आपको करनी है। मम्मा ने कहा, जी बाबा। फिर बाबा ने 7 दिन का पूरा प्रोग्राम दिया कि बच्ची को क्या खिलाना पिलाना है। बाबा ने मम्मा को कहा कि 2 दिन बच्ची को हर घंटे 3-3 चम्मच केवल पानी देना है। उसके बाद 2 दिन हर घंटे में 3 चम्मच पानी और 3 चम्मच दूध देना। 5वें दिन 2-2 चम्मच खिचड़ी देना। मम्मा ने उसी प्रकार किया। मैं 1 हफ्ते में ठीक हो गई। माना दवा और दुआ ने ही मुझे ठीक कर दिया, परंतु बाद में भी मम्मा मुझे अपने ही हस्तों से खिलाती रही। तो मैंने कहा, मम्मा अब मैं ठीक हूँ, मैं अपने ही हाथ से खाऊंगी। मम्मा ने कहा, ये बाबा का डायरेक्शन है। जब बाबा कहेंगे तब ही आप अपने हाथ से खा सकती हो। अगले दिन मम्मा ने मुझे रात को 10 बजे अपने कमरे में आने को कहा। मैं मम्मा के कमरे में गई तो मम्मा ने संदली पर बैठ मुझे सामने बिठाकर रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक दृष्टि देकर योग कराया। मुझे ऐसे अनुभव हुआ कि मम्मा ने मुझ में अपनी सारी दिव्य शक्तियाँ भर दी हो और मैं एक दिव्य प्रकाश में बैठी हूँ। सुबह मम्मा ने अब अपने कमरे में जाकर सो जाओ ऐसे कहा। सुबह कई बहनें मम्मा के पास गई और मम्मा से पूछा कि हृदय पुष्पा बहन ने ऐसी क्या तपस्या की है जो आप उसके ऊपर इतना ध्यान देकर उनकी सेवा कर रही हैं। मम्मा ने कहा, आप सब उससे ही पूछो कि आपने ऐसा क्या किया है। सभी बहनें मेरे पास आकर पूछने लगी कि आपने कौन सी तपस्या की है जो मम्मा ने स्वयं आपकी विशेष सेवा की। तो मैंने बताया कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ने कोई, जीवन उसी को अर्पण किया है। जब से बाबा को जीवन दिया है तब से एक शिव बाबा के बिना और कोई भी दिखाई नहीं पड़ता। यही मेरी तपस्या है। जब मधुबन से सेवा अर्थ सभी बहनों को भेजा गया तो मुझे भी बेंगलोर भेजा गया। बेंगलोर में कई साल तक सेवा की वृद्धि नहीं हुई और वहाँ दिन भी मुश्किल से गुजरने लगे। बहुत सहन करना पड़ा, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान नया होने के कारण कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। यह समाचार बाबा को मालूम पड़ा तो बाबा ने मम्मा को कहा कि मेरी बच्ची बहुत तकलीफ़ में है, आप बेंगलोर जाओ और साथ में लेकर आओ। ये समाचार मुझे भी मिला कि मम्मा पहली बार बेंगलोर आ रही है। मैं योग में बैठ गई।
मुझे ऐसा अनुभव होने लगा कि मातेश्वरी जगदम्बा यहाँ आ रही है तो ज़रूर प्रकृति दासी बनेगी। और ऐसा ही हुआ कि जैसे कोई कह रहा है कि आप कमर्शियल स्ट्रीट में जाओ, मैं योग से उठकर सोचने लगी कि कमर्शियल स्ट्रीट कहाँ है। मैं सेंटर से निकलकर चलने लगी, पूछते पूछते आखिर कमर्शियल स्ट्रीट में पहुंच गई। लेकिन कमर्शियल स्ट्रीट में किससे मिलना है ये पता नहीं था। मन में आवाज़ आई कि आगे चलो। मैं आगे चली दी। थोड़ी दूर गई तो देखा एक बड़ा सेठ अपनी दुकान में जा रहा था। तो मुझे अंदर से फिर आवाज़ आई, इस दुकान के मालिक से जाकर मिलो, ये जगदम्बा का भगत है। मैं उस दुकान में गई तो दुकान के मालिक ने पूछा, माता जी आपको क्या चाहिए? मैंने कहा, आप जगदम्बा को जानते हो? उसने कहा, हाँ हाँ, मैं तो जगदम्बा का भगत हूँ। तब मैंने कहा, वह जगदम्बा अभी चैतन्य में है और बेंगलोर आ रही है। ये बात सुनकर सेठ को बड़ा आश्चर्य होने लगा और कहा, अच्छा, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं चैतन्य में अपनी इष्ट देवी से मिलूँगा और वरदान लूँगा, आशीर्वाद पाऊँगा, मेरी जन्म जन्मांतर की इच्छा पूर्ण होगी। फिर सेठ ने कहा कि आपकी बात सुनकर मेरे सामने वह दृश्य आ रहा है कि मैं जगदम्बा से मिल रहा हूँ। मैंने कहा, जगदम्बा से मिलने के लिए कई लोग उत्कंठित हैं। फिर सेठ ने मुझसे पूछा, इसके लिए मुझे क्या करना है बताइए। मैंने कहा, बहुत लोग उनसे मिलने आएंगे, इसलिए एक बड़ा हॉल चाहिए, उनके रहने के लिए एक बड़ा बंगला चाहिए। सेठ कहने लगा, माता जी अभी अभी हमारी एक नई धर्मशाला बनी है, उसका उद्घाटन थोड़े दिन पहले ही हुआ है, उसमें रहने का प्रबंध भी है, आप एक बार देख लीजिए। तुरंत सेठ जी ने अपनी कार में मुझे बिठाया और धर्मशाला दिखाने ले गया। मैंने धर्मशाला देखी तो पसंद आई। धर्मशाला नई थी और रहने का प्रबंध भी अच्छा था। फिर उसने गेहूँ, चावल, घी आदि राशन भेज दिया। प्रत्येक कमरे में चारपाई, बिस्तर आदि लगा था। मातेश्वरी जी के कमरे में चारपाई, बेडशीट, संदली आदि सभी तैयार कर दिया। अब मम्मा के आने की तैयारी में निमंत्रण पत्र छपवाना था। विचार चला कि क्या करें। फिर अंदर में आवाज़ आई, आगे जाओ। मैं आगे बढ़ी तो देखा एक प्रिंटिंग प्रेस है। मैं उसके अंदर गई तो प्रेस का मालिक पूछने लगा, माता जी क्या चाहिए? मैंने कहा, जगदम्बा सरस्वती बेंगलोर आ रही है तो हमें निमंत्रण पत्र छपवाना है। प्रेस के मालिक ने कहा, आप बताइए, हम छाप देंगे। मेरे मुंह से अंग्रेज़ी के ऐसे शब्द निकले जो पढ़ा लिखा आदमी भी नहीं बोल सकता। वह शब्द थे, मातेश्वरी जगदम्बा इज़ अराइविंग बेंगलोर, प्लीज़ हैव द ब्लेसिंग ऑफ कंप्लीट प्योरिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर मैनी बर्थ्स, ऑल आर इनवाइटेड। प्रेस के मालिक ने पैसा मांगा, लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं था। मैंने कहा, मैं जाकर एक माता को पैसे देकर भेजूंगी, उनके हाथ में आप कार्ड दे देना। अब मातेश्वरी जगदम्बा का स्वागत कैसे करें? उसके लिए हार फूल चाहिए। थोड़े दिन पहले ही एक माली भाई ने कोर्स किया था। उसने कहा, जगदम्बा माँ के लिए जितने हार फूल चाहिए उतने ले आऊँगा। अब तो मातेश्वरी जी के आगमन का ही इंतज़ार था। वह दिन भी आ गया और मातेश्वरी जी बेंगलोर पहुंच गई।
हमने भव्य स्वागत किया। सेठ ने मम्मा को देखा तो उसे तो जैसे कि मनवांछित फल मिल गया हो। वह तृप्त हो गया। मम्मा से कई बड़े बड़े लोग भी मिलने के लिए आए और मम्मा की वाणी सुनकर बहुत आनंदित हुए। ब्राह्मण परिवार भी मिला, सब बहुत खुश हुए। एक सप्ताह मम्मा बेंगलोर में रही। मम्मा के वापस जाने का दिन आ पहुंचा तो मम्मा ने मुझसे कहा, आपने हमको बाबा का घर तो दिखाया ही नहीं। मैं बातों बातों में टालती रही, लेकिन मम्मा जब बार बार कहने लगी तो मैं जहाँ रहती थी वहाँ ले गई। जो एक छोटा सा कमरा था, उसी में खाना बनाना भी, खाना भी, क्लास भी कराना, विश्राम भी करना, कोर्स भी कराना। ये मम्मा ने देखा तो कहा, आप लोगों को तो बाबा ने शहजादियों के मुआफिक पाला है। अभी आपका ये रहन सहन मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए बाबा ने मुझे खास आपको ले आने के लिए भेजा है। तब मैंने कहा, मम्मा मैं कायर सिपाही नहीं हूँ, युद्ध स्थल से वापस नहीं लौटूंगी। तब मम्मा ने कहा, आप थोड़े ही आ रही हो, बाबा बुला रहे हैं, आप मेरे साथ चलो। मैंने कहा, मर मिटेंगे लेकिन हटेंगे नहीं। मैं गुलदस्ता बनाकर ही बाबा के पास आऊँगी। मेरा दृढ़ निश्चय सुनकर मम्मा वापस बाबा के पास आबू पहुँच गई। इस तरह मम्मा ने विनम्र सेवाधारी माँ बनकर बीमारी के समय मेरा उपचार किया और संकटमय समय पर सेवा स्थान पर आकर सहयोग दिया, स्नेह दिया तथा सेवा स्थल पर आगे बढ़ने की मुझ में शक्ति भर दी। तो ऐसी थी हमारी मम्मा। वैकुंठ की स्वामिनी श्री भगवती। मम्मा की दृष्टि शक्तिशाली होती थी। एक दिन मम्मा चांदनी रात में बैठकर योग कर रही थी। मैं जाकर उनके सामने बैठी तो मम्मा ने दृष्टि दी और मैं ध्यान में चली गई। ध्यान में देखा कि चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है और उसके बीच में ऑलमाइटी बाबा दिखाई दे रही हैं। मैं बाबा को देखती ही रही। फिर मम्मा ने पूछा, क्या देख रही हो? मैंने कहा, मम्मा बाबा को देख रही हूँ। मम्मा ने कहा, ठीक है, देखो, बाबा को देखती रहो। ये कराची की बात है। उस समय मैं बहुत ध्यान में जाती थी। बाबा भी कहते थे, मम्मा इनको वतन में घुमा कर आओ। तब मम्मा हमें वतन में भेज देती थी। हम वहाँ वैकुंठ देखते थे, सूफी रस पीते थे, श्री कृष्ण के साथ रास खेलते थे। कोई भी सेवा के लिए कभी ना नहीं करना। इस प्रकार अपना अनुभव सुनाते हुए ब्रह्मा कुमारी दादी भगवती जी कहती है कि मुझे कपड़े सिलाई करना आता था, जैसे कुर्ता, पतलून आदि। एक दिन मम्मा ने मुझे बुलाकर कहा, भगवती तुम कोट सिलाई करती हो? मैंने कहा, नहीं मम्मा, मुझे कोट सिलाई करना नहीं आता। तब मम्मा ने बोला, देखो, कभी ना नहीं बोलना। इस ड्रामा में ना है ही नहीं। जब तुम शर्ट पैंट सिलाई करती हो तो कोट की सिलाई करना नहीं आता। हाँ बोलो तो अपने आप काम करना आता जाएगा। कभी ना नहीं कहना। हाँ कहो, ना आते हुए भी प्रयत्न करते करते आ जाएगा। इसी प्रकार कोशिश करते करते कोट सिलाई करना आ ही गया। उस दिन से मैंने किसी सेवा को ना नहीं कहा। हर बात में हाँ जी करने लगी। तभी से मुझे यह वरदान प्राप्त हुआ कि जो कार्य मैं करती हूँ उसमें सफलता मिलती ही रहती है। मम्मा कैसे बनी? मम्मा अपने गुण और कर्तव्य से मम्मा बनी। मम्मा अपनी जिम्मेवारियों को संभालने की शक्ति से, महानता से,
समझाने की, शिक्षा देने की विधि से, सबके प्रति सद्व्यवहार से मम्मा बनी। मम्मा ने प्यार और पालना की शक्ति से सबके दिल को जीता। इस प्रकार यज्ञ माता बन गई। ओम शांति।